श्री गणेशाय नमः। श्री भुवन भास्कर सूर्य देवाय नमः। श्री कदली काल भैरव नाथ भगवान आय नमो नमः। मेरे भाइयों बहनों सज्जनों धर्म प्रेमियों भोले के दीवाने, बोले जय अमरनाथ महादेव की जय, बाबा बर्फानी की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान सदाशिव गोरक्षनाथ जी की गोरखवाणी ग्रंथ से आपको जागृत हो गया। कोई गोरखनाथ जी भगवान का गोरखवाणी का संदेश आप तक नहीं पहुंचाया, तो आज पुनः श्री गोरखवाणी का जो अमृत वाणी है, गोरखनाथ जी भगवान ने जगत को जो अमृत संदेश दिया है, कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना विशेष। कोई भक्तराज है जो जीवन से उदास है, जीवन से हताश है, जीवन से निराश है। ये स्वर्ग जैसी धरती, देवभूमि जैसा भारत, अध्यात्म भूमि भारत, इतने तीर्थ, इतने संत महात्मा, ऋषिगण, साधक गण, भक्तगण, तत्ववेता, आत्मवेता, ब्रह्मज्ञानी, ध्यानी, परमहंस, इस जगत में प्रभु स्वरूप में नाना प्रकार के अंधकार से निकालने के लिए विद्वद्गण
संत महात्मा सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, प्रवचन के द्वारा सारे संसार को अमृतपान करा रहे हैं। परंतु जो जिस व्यक्ति की बात में बता रहा हूं, जो निराश, हताश, उदास हो करके मरने की बात कर रहा है, बड़े 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 अवतारी महापुरुषों के पास गया हो, अपना जो है उदासीनता है वो सारे संतों को बता रहा है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं संसार से विदाई ले लूं, अर्थात मैं मर जाना चाहता हूं। तो अपने अपने स्वयं का जो ज्ञान है, स्वयं का जो बोध है, अपना अपना महात्माओं का, संतों का, ऋषि गणों का, विद्युत गणों का, सब ने उसको समझाया कि भी हत्या करने से बड़ी खराब गति होती है। पता नहीं कितने कितने वर्षों तक कौन से नरक में से पार होना पड़ता है। मरना बहुत भयंकर महापाप है। इस तरह हत्या करने की मत सोचो। अपना अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को अच्छा बोध कराया। नहीं संतोष हुआ वो, मरने के ही चक्कर में फिरता रहा। कहीं जैसा मार्गदर्शन मिले तो मुझे गति मिल जाए। भगवान जगत पिता सदाशिव स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ भगवान को भटक गया, मिल गया, प्रभु का दर्शन हो गया। उस भक्त ने यही प्रश्न भगवान गोरखनाथ जी से कहा, हे दाता, हे विधाता, हे जगत के तारणहार, यो योगेश्वर, आत्मा कैसे मेरा कल्याण हो। कुछ हमको दिख नहीं रहा है, निराश हो चुका हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। ऐसा उस भक्त ने प्रश्न किया गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी भगवान ने कोई विलंब के बिना, एक क्षण भी गंवाए बिना तुरंत उत्तर दे दिया, तात्कालिक क्षण उत्तर दे दिया, मरो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मरो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सुंदर है, पर कैसे मरो? जैसे हम स्वयं को मृत्यु का अनुभव करके अमृत तत्व का अनुभव किया,
मरो हे योगी, हे भक्तराज, जिस मार्ग का तू प्यासी है, जिस मार्ग का तू अभिलाषी है, जिस मार्ग पर तू जाना चाहता है, वो देर मत कर, शीघ्र कर, शीघ्र अति शीघ्र मर जा, जल्दी मर जा। मरो हे भक्त मरो, मरो मरण है मीठा, किंतु परंतु तीस मरणी मरो, मरी गोरख दीथा। ऐसे मृत्यु को अपनाओ कि अमृत को प्राप्त हो जाओ, अमर को प्राप्त हो, अमृत को प्राप्त हो जाओ, सदा शाश्वत नित्य निरंतर तुम जागृत रहोगे। ऐसे मरो जैसे मैं मर करके, अनुभव करके, और ये हमने प्राप्त किया है, ऐसे मरो। उस भक्त को ये बात लग गई, ऐसा तो हम किसी को उपदेश गए नहीं, ये कैसा महात्मा है, मर जा जल्दी, मर जा जल्दी, मर जा जल्दी, मर जा। और सबने तो हम कैसे बोले, ये पाप लेंगे वो पाप लेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो श्रीनाथ जी ने योग द्वारा कुछ ऐसा अपना अनुभव उसको बताया जो स्वयं को बोध था श्रीनाथ जी को, उस भक्त को वो बोध कराया। धन्य हो गया वो। गुरु गोरखनाथ भगवान की जो गोरखवाणी ग्रंथ है, वो नाथ संप्रदाय का कैसा ग्रंथ है, जैसे गीता, श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, वेद वेदांत उपनिषद, ऐसे ज्ञान का भंडार है वो गोरखवाणी। अब गोरखवाणी को समझना, उसको जीवन में उतारना, वो गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से मंगलम। वो वडीलों की दया, माता पिता की कृपा और स्वयं का पुरुषार्थ इतना परिपक्व होगा, तभी वो गोरखवाणी का कुछ अनुभव भक्तों को मिल सकता है। साधकों के लिए जो कुछ प्राप्त करने में रस रखते हैं, जो भौतिकता में उनको रस नहीं है, अध्यात्म जगत के जो वो याचक हैं, यहाँ तक कहा गया है उनके लिए
गोरक्ष कहे सुनो रे अवधू, कहे गोरक्ष कहे सुनो रे अवधू का मतलब, ये मेरे प्यारे प्यारे लाडीले प्रभु के भक्तों, अवधू का मतलब संबोधन है भक्तों के लिए। गोरक्ष कहे सुनो रे अवधू, जग में ऐसे रहना साधु के लिए रीत बता रहे। आंखों देखना, कानों सुनना, मुख से कछु न कहे। आंखों देखना, कानों सुनना, मुख से कछु न कहना। आगे क्या बोलते हैं श्रीनाथ जी, नाथ कहे तुम आपा राखो, हटकर बात न करना। क्या कहा साधुओं के लिए भगवान गोरखनाथ जी ने, नाथ कहे तुम आपा राखो, हटकर वाद ना करना। यह जग है कांटों की वाड़ी, देख देख पग धरना। माड़ी बोलते हैं खेत को, फार्म का। तो जैसे कांटे ना लग जाए, बहुत संभाल करके बगीचे में, फॉर्म में, वाड़ी में जाना है। कांटे ना लग जाए, तो वही उदाहरण दिया है ये साधुओं के लिए, परमहंसों के लिए, भक्तों के लिए, भगवान के दीवाने होने के लिए। यह जग है कांटों की वाड़ी, देख देख पग धरना। और जो भगवान के दीवाने हैं, जो भगवान के साधक हैं, जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले पथ के पथिक हैं, उन पथिकों को इस तरह दुख का सामना करना ही पड़ता है। कांटा रूपी कांटा नहीं, शब्द रूपी कांटा ही होता ना। शब्द रूपी कांटा तो बड़ा भयंकर होता, वो कांटा लग जाए, चुभ जाए तो मिट जाएगा, भैया कांटा नहीं मिटता है। ऐसे साधकों को इस तरह गोरखनाथ जी भगवान ने अपने वाणी के द्वारा सावधान किया है। जो योग का यम है, नियम है, ध्यान है, धारणा है, प्रत्याहार है, समाधि है, इत्यादि इत्यादि, जब प्रथम सीढ़ी से हम चढ़ेंगे, प्रथम सीढ़ी से हम श्री गणेश करेंगे, तो प्रभु कृपा से आपका श्रम है, आपका पुरुषार्थ है। गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान का जो चरण पादुका है, 9,999 सीढ़ी के ऊपर
उनका प्रयास पुरुषार्थ पहुंचा ही देगा वहां तक। ऐसा कोई असंभव है ही नहीं है कि ना हो सके। आपका प्रयत्न है, आपका पुरुषार्थ है, आपकी इच्छाएं हैं, इतना करते हुए भी नहीं जो पूरा होता है, उसका हाँ भी कारण है। उसमें कोई कारण होगा अवश्य, जब भी तक वो साधक अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता है। कुछ अवश्य में वो कारण होगा ही। इसलिए कहा है महापुरुषों ने, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। एक बार प्रयत्न किया, 2 बार प्रयत्न किया, 3 बार किया, अर्थात मेरा तो निवेदन ये है कि प्रयत्न करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, पीठ नहीं दिखाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जरूर कृपा करेंगे भगवान। उद्योगिनां पुरुषस्यमुपैति लक्ष्मी, अर्थात पुरुषार्थी को ही प्राप्त होता है, आलस्य को नहीं। जो कारण रुकावट का है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता है, समय आने पर उसका भी समाधान हो ही जाएगा। परंतु निराश हो गए, हताश हो गए, जिस मार्ग पर आप हैं उस मार्ग को छोड़िए मत। नहीं प्राप्ति का कोई कारण होगा। भगवान दया के सागर हैं, भगवान कृपालु है। तुम ही हो माता, अच्छा पिता, तुम ही हो जो सारे सृष्टि के पिता तो परमात्मा है, सारे सृष्टि की माता तो वो है। तो अपने बालक के, अपने संतान की चिंता अवश्य रखते हैं वो। ऐसे मत समझो मैं अकेला हूं, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंग संग भगवान है ना है। आप अकेले कभी है नहीं, कभी रहेंगे भी नहीं। पर कहा गया है कि भाई अनुभव बिना बात कैसी। जो अनुभव गम्य है वो आनंद करते हैं, सुख में भी सुखी है और दुख में भी सुखी है वो। श्री अष्टावक्र जी का कथन है,
वैदेही श्री महाराजा धीराज धर्म सम्राट जिनका नाम लेने से मुख पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, ऐसे माता श्री सीता जी के पिता श्री जनक जी महाराज के गुरुदेव अष्टावक्र जी ऐसे बोलते हैं जनक जी को, जनक अहो तत्र तत्र स्थिता योगी, जनक अहो तत्र स्थिता योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाने के लिए इंद्र देव लालायित रहते हैं, उससे भी कहीं उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है योगी को, साधक को, साधना करने वाले को, परंतु किंतु हर्षम न उपगच्छति, किसी प्रकार का कोई उसको शोक नहीं है और कोई हर्ष भी नहीं है, कोई हर्ष भी नहीं है। कोई दुख भी नहीं, कोई सुख भी नहीं। तो इस तरह जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही, सीताराम सीताराम हो राधे राधे कही, राधे 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, मुखों में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुखों में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करना। वो जगन्नियंता जगदाधार प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर सदैव सर्वदा आपके साथ है। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है। किसी भी परिस्थिति में रहिए, अपने कर्म को, अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को, अपने पुरुषार्थ से विचलित मत होना। बात है कि मुझसे दुख क्यों है इतना। स्वाभाविक है व्यक्ति को पछताना, इस तरह भावना में आना, लेकिन
महापुरुषों ने कहा है कि देह है धरे को दंड है सब काहू को होए। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोता गणों, शरीरधारी देव है, दैत्य है, किन्नर है, मनुष्य है, गंधर्व है, अप्सरा है, जिसने शरीर को धारण किया है। देह धरे को दंड है सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। आज हम अपने जवानी के जोश होश खो देते हैं। ना करने की कर बैठते हैं, फिर भी हमारा जो माँ है, हमारा जो बाप है, जिसके हम संतान है, वो सब कुछ संतोष कर लेता है कि हम तो बच्चे हैं ना। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता को माता नहीं होती, इतिहास ऐसा बता रहा है। आप आद्य शक्ति माँ भवानी जगदम्बा जगत जननी और पूरा पूरा भरोसा रखेंगे, जो जिस मार्ग में, जिस धर्म में, जिस गुरु महाराज के दीक्षा में, शिक्षा में फलित फूलित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, उन आशीर्वाद से वंचित मत होना। यही मेरी गुरु गोरक्षनाथ भगवान का आपको संदेशा है। बोलिए जय श्रीनाथ जी की, हर श्रीनाथ जी की, ओम श्रीनाथ जी की आदे, ओम नमो नारायण, जय सीताराम, राधे राधे।